बच्चों, जो अभी तक हमने दो चार्ज पार्टिकल की बात किया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ऑब्वियसली पढ़ा भी है हम लोगों ने कि लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो चार्जेस के बीच में जो इंट्रैक्शन है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन भी बोलते हैं। इस इंट्रैक्शन को सबसे पहले जिसने स्टडी किया उस बंदे का नाम था ड्यूफॉक, है ना। बोलते हैं ना क्या चल रहा है, तो ड्यू चल रहा है, तो वैसे याद रखना ड्यू, है ना। और फॉग का मतलब आपको पता है। तो फर्स्ट वन, द पर्सन हु डिस्कवर्ड और द इंट्रैक्शन अमॉन्ग द टू चार्ज पार्टिकल इज नोन एज ड्यू फॉग। लेकिन उसने मैथमेटिकली कोई एविडेंस नहीं दिया। एक और बंदा जिसका नाम आपने सुना है वो है हमारा कूलम्ब्स। कूलम्ब्स वो पर्सन था जिसने दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो इंट्रैक्शन है उसके वेरिएशन को भी क्या किया, डिस्कस किया। पढ़ा हम लोगों ने कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो बच्चों बहुत सिंपल सा इसका स्टेटमेंट है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग अमॉन्ग्स टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of their magnitude, and it is inversely proportional to square of the distance between them. That means F is directly proportional to Q1 Q2 and F is inversely proportional to R square. तो बच्चों कितना सिंपल था। जहाँ तक चार्ज की बात करें, दो पॉइंट चार्जेस की बात करें तो दोनों हो सकता है, दोनों पॉइंट चार्जेस कैसे हो, पॉजिटिव हो सकता है दोनों पॉइंट चार्जेस कैसे हो, नेगेटिव हो सकता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। उस कंडीशन में उन चार्ज पार्टिकल के बीच में रिपल्शन फोर्स भी लग सकता है और एट्रैक्शन फोर्स भी लग सकता है। तो कूलाम ने इसी को अपना आधार बनाया और क्या बोला कि दो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला एट्रैक्शन या रिपल्शन का जो फोर्स है वो उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्केयरिंग डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फाइनली हम देखते हैं, अपने देखेंगे आप अपने नोट्स में, तो F विच इज इक्वल्स टू कितना मिलता है बच्चों हमको, K इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्र। जहां तक K की बच्चों बात करें, व्हाट इज K, ऑब्वियसली इट इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इन CGS सिस्टम। K इज इक्वल्स टू 1। इन एयर और वैक्यूम बात करें तो K इक्वल्स टू कितना है बच्चों, 1। बट इन केस ऑफ MK सिस्टम K इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों जो एप्सिलॉन नॉट की हम बात करें, इट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है बच्चों, परमिटिविटी है। इस पे बेस्ड किसी कंपटीशन एग्जाम की बात करें, हमारे बोर्ड एग्जाम की बात करें तो कई सारे ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एप्सिलॉन जीरो। तो बच्चों याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एप्सिलॉन जीरो इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सेकंड बनता है बच्चों इसकी यूनिट के बारे में। तो जहां तक इसकी यूनिट की बात करें बच्चों, इसकी यूनिट होती है कूलम्ब्स स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तीसरी चीज आती है बच्चों वो है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। जहां तक एप्सिलॉन जीरो के डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो बच्चों ये बनता है हमारा एम इनवर्स एल क्यूब T4A स्क्वायर। तो याद रखिएगा इसमें से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ ही जाते हैं। फिर से बात करें, कैसा बताया था, ये केवल और केवल एक कांस्टेंट होता है। बच्चों सेकंड जो चीज है, कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के बेसिस पे हम यूनिट चार्ज को डिफाइन करते हैं। अब बात करा था अभी हमने के विच इज इक्वल्स टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। इन सब की वैल्यूज बच्चों जब हम पुटअप कर दें तो के इक्वल्स टू हमको मिलता है 9 इंटू 10⁻⁹ दैट मीन्स आइदर वी राइट डाउन एफ विच इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर और एफ विच इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब बच्चों हमको यूनिट चार्ज को डिफाइन करना है। तो यूनिट चार्ज के लिए कुछ भी नहीं है, Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q पुटअप कराया देखो हमने, राइट। F इक्वल्स टू कितना है 9 इंटू 10⁻⁹ और R इक्वल्स टू कितना पुटअप कराया बच्चों 1। ये सब वैल्यूज आप वहां पे सब्सटीट्यूट कर दें तो फाइनली आप देख पाएंगे कि Q स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 या Q इक्वल्स टू +-1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऐसा। अब इस बेसिस पे हम उसकी डेफिनेशन को क्लियर करें। तो बच्चों यहाँ पे बोला उसने Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q, दैट मीन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है और नेचर भी कैसा है, सेम। अब नेचर सेम मतलब उनके बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन फोर्स काम करेगा, राइट। तो इसको अपना आधार बनाते हैं डेफिनेशन बनाने के लिए। ध्यान से देखिए कि इफ टू सिमिलर चार्जेस
are kept 1 meter apart and they repel each other by 9 into 10 raised to the power 9 Newton force, then each charge is said to be unit charge. क्लियर है बच्चों? एक खास चीज जो कूलम्स लॉ के बारे में है या कूलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में है कि इट इज अ सेंट्रल फोर्स. What do you mean by central force? तो याद रखिएगा, if the net resultant force acting on system becomes equals to zero, तो अगर किसी सिस्टम के ऊपर लगने वाला नेट रिजल्टेंट फोर्स बच्चों कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तो ऐसा फोर्स क्या कहलाता है हमारा, सेंट्रल फोर्स, एंड इट इज आल्सो नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स. तो ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, याद रखिएगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ऑब्वियसली इट इज सेंट्रल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है. अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं. बताया था हमने कि जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है ना, तो वो केवल और केवल किसको प्रोड्यूस करता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है. मतलब कोई चार्ज पार्टिकल है, कैसा है, रेस्ट में है, तो उसके आसपास की वो पूरी की पूरी स्पेसिंग जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अपने ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो पूरी की पूरी स्पेसिंग बच्चों क्या कहलाती है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड. तो एक लाइन की डेफिनेशन है, आप नोट्स में देख सकते हैं, क्या बोला उसने, द स्पेसिंग अराउंड द रेस्ट चार्ज in which another charged particle can be experience electrostatic interaction, then this spacing is known as electric field. तो बच्चों समझ में आ गया, किसी भी रेस्ट चार्ज पार्टिकल के आसपास की वो पूरी की पूरी स्पेसिंग जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अपने ऊपर फोर्स को, कौन से फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या कहलाएगा बच्चों, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना. अब अगली जो डेफिनेशन है वो किसकी है, इंटेंसिटी की, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की. तो क्या बोला था हमने कि स्पेसिंग है, वो स्पेसिंग क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को अपन अंदर ले आए, तो वो चार्ज पार्टिकल अपने ऊपर एक फोर्स को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है. तो वो यूनिट चार्ज पार्टिकल अपने ऊपर जितने फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. क्या डेफिनेशन हो जाएगी हमारी, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज when it is lies inside electric field is known as electric field intensity. जहाँ तक बात करें बच्चों इसकी फॉर्मूले की, तो E विच इज इक्वल्स टू होता है हमारा F बाय क्यू नॉट. व्हाट इज F, ऑब्वियसली फोर्स, क्या हो जाएगा, न्यूटन, और Q क्या है हमारा, चार्ज, दैट मीन्स कूलम. दैट मीन्स व्हाट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम. जहाँ तक बात करें बच्चों इसके डायमेंशन फॉर्मूले की, तो वो भी हम सिंपली बना सकते हैं. ई इक्वल्स टू कितना था हमारा, एफ बाई क्यू. फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, एम एल टी माइनस टू. अपॉन में क्या है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, ए इंटू टी. अब आप बच्चों आप इसको बैलेंस कर लें, तो क्या हो जाएगा हमारा, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन. जहां तक बच्चों बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है. इसका जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होता है. दैट मीन्स इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. तो आई थिंक बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो भी आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. अगली जो टर्म है बच्चों वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज. तो इमेजिन करें, मजा आएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. तो बात करें हम लोग कि लेट अस सपोज दिस वन इज अ पॉइंट चार्ज एंड दिस पॉइंट चार्ज इज इन रेस्ट. That means is passing around this rest charge particle is known as its own electric field, and we are to find the electric field intensity at another point which is lies r distance apart from this
रेस्ट चार्ज। तो ये जो रेस्ट चार्ज पार्टिकल है बच्चों, इससे कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे कोई हम पॉइंट पी को चूज करते हैं और उस पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना है, मेजर करना है। तो बच्चों जिस पॉइंट पे हमको इंटेंसिटी मेजर करना है उस पर कुछ नहीं करते, हम एक रेस्ट चार्ज पार्टिकल को प्लेस कर देते हैं। जैसे ही हम उस पॉइंट पे एक रेस्ट चार्ज पार्टिकल को प्लेस करेंगे, इन दोनों के बीच क्या होगा बच्चों, इंट्रैक्शन काम करेगा, राइट। कितना हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, F विच इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q0/r²। हमको चाहिए क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, E विच इज इक्वल्स टू F/Q0। एफ की बात करें वो है फोर्स, कितना बताया था अभी, 1/4πε0 Q0/r²। और अपॉन में क्या है, Q0, Q0 से Q0 कैंसिल कर दें तो फाइनली क्या मिल जाएगा बच्चों हमको, E विच इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r². What is it? It is the final expression for the electric field intensity due to point charges. क्लियर हो गया बच्चों। एक खास चीज अगर आप यहाँ पे देखें तो 1/4πε0 कैसा है बच्चों, कांस्टेंट। Q कैसा है, कांस्टेंट। दैट मीन्स इंटेंसिटी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। दैट मीन्स जैसे जैसे हम उस रेस्ट चार्ज पार्टिकल से, है ना, टेस्ट चार्ज पार्टिकल की डिस्टेंस को क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों ग्रेजुअली क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो आई थिंक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, क्लियर हो गया होगा, है ना। आज बच्चों एक लास्ट टॉपिक और लेके चल रहा हूँ, फिर इसको अपन वाइंड अप करेंगे। और कोशिश करिए कि कल से सब लोग साथ में जुड़ जाएं, है ना, गूगल मीट के थ्रू, तो मज़ा आ जाएगा। ऐसे ही लगेगा कि मैं बोलते जाऊँ और आप लोग अपने नोट्स में देखते जाएं, तो आई थिंक जो प्रॉब्लम है आपकी क्लियर हो जाएगी, और कोई दिक्कत हो तो आप पूछ भी सकते हैं। तो बच्चा अगला जो हमारा लास्ट आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इफ टू चार्ज पार्टिकल having equal magnitude but opposite polarity are lies small distance apart, then the system so formed is known as electric dipole. तो बच्चों दो चार्ज पार्टिकल जिनके मैग्नीट्यूड कैसे हो, सेम हो, और पॉलरिटी कैसी हो, अपोजिट, मतलब एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा हो, नेगेटिव। अगर ये दोनों की दोनों पॉइंट चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे सिचुएट हो, तो ये दोनों मिलके जिस सिस्टम को फॉर्म करते हैं उस सिस्टम को क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो फिर एक बार मेरे साथ डेफिनेशन देखिए कितनी सिंपल है कि इफ टू चार्ज पार्टिकल हैविंग equal magnitude but opposite polarity are lies a small distance apart, then the system so formed or arrangement so formed is known as electric dipole. अब जो डायपोल है तो उसका डायपोल मोमेंट भी होगा, है ना। तो क्या होता है डायपोल मोमेंट, उसको भी क्लियर करें। तो नोट्स में आप देख सकते हैं वहां पे लिखा है हमने Q, एक है प्लस Q, दूसरा है माइनस Q, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ट्वाइस है। जहां तक डायपोल मोमेंट की बच्चों हम बात करें तो डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। हमारे पास दो ही चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दैट्स व्हाई वर्ड हमने यूज किया आइदर ऑफ द चार्ज। दैट मीन्स विदाउट एनी कन्वेंशन साइन, कन्वेंशन हमको यूज नहीं करना है। तो कोई भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नीट्यूड कितना हो गया Q, और बीच की डिस्टेंस कितनी है, ट्वाइस L। दैट मीन्स व्हाट, Q into twice L is equals to P. What is P? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आई थिंक बच्चों क्लियर हो गया डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन। और डाइपोल फिर एक बार मेरे साथ रिवाइज करें कि इफ टू चार्जेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट पोलरिटी आर लाइज स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, देन द सिस्टम सो फॉर्म इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, right? And electric dipole moment is defined as a product of magnitude of either of the charge and distance between them. That means P which is equals to Q into twice L. जहां तक बच्चों बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, इसकी यूनिट का, तो क्या बोला उसने, Q इंटू ट्वाइस एल। व्हाट इज Q, चार्ज, यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम। व्हाट इज ट्वाइस एल, डिस्टेंस, दैट मीन्स मीटर। तो सिंपल सी चीज है देखो, है ना। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बच्चों क्या हो गया, कूलम इंटू मीटर। अब बात आता है कि कैसी क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज।
देखा बच्चों कहाँ से कहाँ होता है इसका डायरेक्शन, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक चीज और बच रही है यहाँ पे, क्या है वो, इसका डायमेंशन फॉर्मूला, वो भी आप बना लें, सिंपल है। क्या है, P विच इज इक्वल टू Q इंटू ट्वाइस है। Q मतलब चार्ज, क्या होगा इसका डायमेंशन 80, और साथ में क्या है इंटू L, मास नहीं है मतलब हो जाएगा m0। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला जब बच्चों आप बनाएंगे कितना होगा, m0 L T इंटू A। तो बच्चों आज जितना चीज़ हम लोग आपको पढ़ाए हैं उसको आप यहाँ पे पहले आप वीडियो देख लीजिएगा, कोशिश करें नोट्स आप सामने रख लें तो आपका रिवीजन हो जाएगा। जब ये रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो मैं शीट आपको दूंगा, है ना, वो तुरंत नहीं दे रहा हूँ, आप इसको देख लें, हो सकता है दिन में आपको मैं शीट दूँ। तो जब ये पूरा आप लोग कर लेंगे उसके बाद में जो आपको ऑब्जेक्टिव शीट दे रहा हूँ बच्चों, उस ऑब्जेक्टिव शीट को आप सॉल्व करिएगा और कोशिश करिएगा कि हर बंदा मेरे को अपना अपना जो भी उसका आंसर आया है वो यहाँ पे क्या करे, सेंड करे। ठीक है, और कल जब मैं क्लास स्टार्ट करूँगा तो सबसे पहले आज जो शीट दे रहा हूँ उस शीट पे हम लोग पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपके साथ हूँ, है ना। और अपन कोशिश करें, जैसे आज मैंने जरूर आप लोगों को लिंक भी सेंड करी थी, 4-5 लोग आए थे, अब चूंकि 4-5 ही थे, बाकी सबका नुकसान होता, तो फिर मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट करी कि बच्चों अपन वैसे ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अगर हो सकता है ना, तो आप लोग सब साथ में आए, मज़ा आएगा आपको, है ना, और नहीं तो चल ही रहा है। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे। और आज जो शीट दूँ बच्चों उसको सॉल्व जरूर करिएगा, लेकिन उसके पहले इन वीडियोस को पहले आप देखिएगा, किसके साथ, नोट्स के साथ। अच्छा, कुछ लोग जो नए जुड़े हैं उनको मैंने कल कुछ पीडीएफ सेंड करे हैं, तो वो नए लोग भी उस पीडीएफ के साथ उसको उतार लें, या तो उसकी जो भी जेरोक्स आप निकलवा सकते हैं निकलवा लें, उसके बाद आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें, है ना, क्योंकि स्कूल का कोई भरोसा नहीं है, और अभी से भी आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो अपन इसको कंप्लीट कर पाएंगे। हाँ, एक और चीज़, आज पेपर आप लोगों ने पढ़ा है तो उसमें आया है बच्चों कि सीबीएसई ने अपना 30% कोर्स रिड्यूस करा है। तो आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि सीबीएसई वाले वो एनसीईआरटी बुक्स जरूर हैं, हमारे यहाँ भी एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब पेपर पैटर्न आता है तो वही पुराने धर्रे से चलता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई में नहीं थे, हमारे यहाँ पूरे थे, हम लोगों ने पिछले बार भी पूरा कराना पड़ा, है ना। तो जब तक स्टेट बोर्ड उसमें अमेंडमेंट नहीं करता है, संशोधन नहीं करता, वहाँ से कुछ नहीं आता है, तब तक हमको सब पढ़ना है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, है ना। अभी उस पर नहीं जाना हमारा 30% कम हो गया, अरे कम हो गया लेकिन किसी कंपटीशन एग्जाम में तो सब आएगा, है ना, तो पढ़ेंगे तो हम सब, ये उसको लास्ट में पढ़ लेंगे। वो भी कब, जब हमारा स्टेट बोर्ड उसमें अमेंडमेंट कर देगा। जब तक वहाँ से स्टेट बोर्ड से कोई नहीं आ पा रहा है हमारे पास चीज़ें, तो हमको सब चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, हैव ए नाइस डे, फिर मिलते हैं कल।